नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपके अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AK2 में पूछे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं और उसी के क्रम में जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले रहे हैं। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यूनिट 1 का है। और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये मैंने यहाँ सेमेस्टर भी लिख रखा है, ऑड सेम 23-24 का है, BW101 पेपर कोड है, इसका लिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम दिया गया है। कैलकुलेट द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, या 6 ओम में करंट निकालने के लिए कहा है इन द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट दिया है यूजिंग दो, एक तरफ से क्वेश्चन है, समझिए, मेश एनालिसिस से भी करना है और नोडल से भी करना है। तो हम लोग दोनों 1 बाय 1 जो है वो करेंगे। पहले हम लोग मेश एनालिसिस से कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है नोडल एनालिसिस से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस में पहला काम क्या होता है हमारा कि जो भी डायग्राम दिया है उसमें जो भी इंडिविजुअल लूप्स हैं उनमें हमको करंट एज्यूम करना होता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं करंट, ये आपका I1 और यहाँ पर आपका I2। तो इस तरीके से एक बार करंट एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। और प्लस माइनस लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है R और उसमें करंट एंटर कर रही है तो जहाँ एंटर करेगी वो प्लस और जहाँ बाहर आएगी वो माइनस। तो आपको बस इतना देखना है कि ये करंट कैसे जा रही है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे चाहे तो डॉटेड लाइन भी बना के दिखा देता हूँ कि करंट ये इस तरह से फ्लो कर रही होगी, हाँ, ये एरो के साथ में। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज हमने माना। ऐसे इसकी बात करें तो ये भी ऐसे ही होगा। तो आपको ये क्लॉकवाइज में करंट दिख जाएगी। अब इसके अनुसार देखिए तो करंट ऐसे जा रही है, यानी कि यहाँ प्लस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा आपका माइनस। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस। इसमें भी ऐसे ही देखिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर ये वाला प्लस और ये माइनस। अब ध्यान रखना, जो हमारा सोर्स होता है वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोर्स में जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सोर्स का भी आप कुछ वैल्यूज चेंज कर दो, ऐसा ना करिएगा। तो अब आगे देखिए, इस वाले लूप के लिए भी करंट ऐसे जा रही है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये नीचे प्लस और ये माइनस। तो अब एक एक करके जो है एक बार ये लिख लेंगे, इसके बाद आपको 1 बाय 1 जो है KVL अप्लाई करना पड़ेगा दोनों लूप में ना, एक बार फर्स्ट में एक बार सेकंड में। फर्स्ट किसको बोलेंगे, जिसमें आपको I1 करंट एज्यूम किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपरली, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और प्लस से माइनस। तब ध्यान रखिएगा, दो तरीके के सिंबल हमको मिलते हैं, या तो हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं या फिर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तो जब भी हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग जो है नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करते हैं, और जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम लोग जो है पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो देखिए प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो लिखेंगे हम माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट कितना है आपका I1, तो 1 इंटू I1। फिर आगे गए प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस, वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ पे दो करंट है, I1 नीचे की तरफ और I2 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा I1 माइनस I2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हो तो प्लस लिखा जाता। अब आगे आ जाइए, फिर देखिए यहाँ प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए 2 और करंट कितना है I1, तो 2 I1। फिर यहाँ आएंगे तो माइनस से जा रहे हैं हम प्लस की तरफ, तो प्लस, वैल्यू कितनी है 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको I1 I2 एक साथ कर लेना है, तो कलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए माइनस I1 यहाँ है, माइनस 6 I1 है, तो माइनस I1 माइनस 6 माइनस 7 हो गया, और 2 यहाँ पर है तो माइनस 9। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 9 I1, और I2 देखिए तो ये यहाँ पे है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 I2। I1 I2 हो गया कलेक्ट, इज इक्वल टू, ये जो 18 है प्लस का इस तरफ इक्वल के लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो ये हो गया माइनस का 18। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग जो है सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, किसके लिए? सेकेंड लूप के लिए। तो अब फिर से वही चीज लिखेंगे, क्या? अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो सेकंड लूप में करोगे तो क्या मिलेगी आपको इक्वेशन? देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं एंड करना होता है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, प्लस से कहाँ जा रहे हैं? माइनस। तो क्या लिखेंगे? -3 और करंट कितना है? I2। फिर प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे? -12। फिर प्लस से माइनस, तो -4 और करंट कितना है? I2। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे? -6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे I2 ऊपर है और I1 नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1, पहुंच गए वहीं पे, इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके का एक ब्रांच में 2 करंट फ्लो करता है तो जिस लूप में रहता है उस लूप के करंट को बड़ा मानते हैं हमेशा, तो इसको पहले ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको आपको अरेंज करना है सिर्फ, तो अरेंज करना है तो I1 का टर्म देखिए, तो यहाँ पर है माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 6 का I1। I2 देखिए तो कितना है? 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे, 3 और 4 कितना हो गया? 7 और 6 13, तो माइनस का 13 I2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखें तो प्लस में माइनस में है, उधर जाएगा लेफ्ट राइट हैंड में, तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से ये 2 लूप थी, दोनों की इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलेगी? I1 और I2 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करने पे हमको I1 का मान मिल रहा है 2 एम्पियर और I2 आ रहा है 0 एम्पियर। तो इत्तेफाक है, आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो I2 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्वेश्चन में जो कहा गया था वो कहा गया था कि 6 ओम में करंट निकालने के लिए। तो 6 ओम में करंट अगर निकालना है तो आप देखिए, तो 6 ओम ये वाला रेजिस्टेंस है, इसमें 2 करंट फ्लो कर रही है, एक I1 और दूसरा I2। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम बड़े में से छोटे को हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन सिंपली कि करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होगा? बड़ा कौन है? आपके पास वैल्यू है अब I1 और I2 में, तो I1 ही ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो क्या लिखेंगे आप? I1 माइनस I2। और I1 माइनस I2 का मतलब 2 माइनस 0, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी है। आप अगर करेंगे फॉलो तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो है बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं, तो डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, अन्यथा जो है ये बहुत कम समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट था, अब अगला पार्ट पे बात करते हैं। यही सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना हमको नोडल एनालिसिस से। तो मैं डायग्राम जो है दोबारा यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और उसके बाद हम लोग जो है इसको नोडल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब नोडल का यूज़ करना है, तो नोडल में सबसे पहला काम होता है नोड आइडेंटिफाई करना। तो नोड आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बात किया है कि जहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट जुड़ रहे होंगे उसको हम एक नोड बोलेंगे। तो देखिए 3 एलिमेंट का मतलब, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो 2 ही जुड़ रहे हैं, तो हम इसको कह देते हैं A, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका B। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है एज्यूम कर लिया A और B नोड। और जब भी नोड एज्यूम कर लेते हैं उनमें से हमको एक को रेफरेंस मानना पड़ता है, तो हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, और दूसरा जो है जिसको रेफरेंस मानते हैं उसको वोल्टेज 0 एज्यूम करते हैं, और बाकी के नोड को उनके नाम के अनुसार वोल्टेजेस लिख देते हैं। तो A है तो VA। अब इसके बाद जो है ब्रांच करंट एज्यूम की जाती है, तो हम यहाँ पे ब्रांच करंट भी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर करंट हो गई आपकी I1, ये हो गया आपका I2, और यहाँ पर करंट हमने मान लिया I3। तो इस तरीके से जो है I1 I2 I3 एज्यूम कर लिया, और कोई ब्रांच नहीं है तो ठीक है।
अब ध्यान रखना है, कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे नहीं माना, तो यही करंट है आगे जा कर के क्या हो रही है I1, यही करंट आपकी आगे जाके क्या है I1, ऐसे ये वाली ही करंट यहाँ आ करके I3 ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही ब्रांच है तो इसलिए उसको अलग अलग एज्यूम नहीं किया जा रहा है। अब हमको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि रेफरेंस को छोड़ के बाकी सभी नोड पर केसीएल अप्लाई करना। तो हम यहाँ रेफरेंस को छोड़ दें तो एक ही नोड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड ए नोड पर केसीएल अप्लाई किया तो करेंगे तो क्या मिलेगी हमको वैल्यू, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इनकमिंग करंट है I1 और आउटगोइंग कौन सी है I2 प्लस I3। तो इस तरीके से आपको जो है केसीएल की इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है, ये जो I1 I2 I3 ये सब करंट हैं, इनके वैल्यूज़ को पैरामीटर्स जो यहाँ दिए गए हैं ना, रेजिस्टेंसेस हैं, सोर्सेस हैं, उनके टर्म्स में लिखना। तो अब उसको लिखने के लिए I1 की वैल्यू देखें तो I1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है एंड तो A पे हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले B का वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, B का वोल्टेज कितना है 0, फिर आगे आ रहे हैं तो सोर्स में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ही लेंगे, तो हो गया +18। एंड कहाँ पे हो रहा है, A पर हो रहा है, तो -VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच का, तो 1 ओम यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों आपस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, 3 एक साथ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या हुआ है। I2, अब आ जाते हैं I2। तो I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो हो गया VA। एंड कहाँ पे हो रहा है 0 पर, तो -0 डिवाइडेड बाय ब्रांच करंट कितना है 6, तो यहाँ पे 6, ब्रांच करंट नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस, प्लस I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो VA। फिर आगे जा रहे हैं तो एक सोर्स मिल गया, तो और जा रहे हैं तो हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की तरफ, तो माइनस का 12। एंड कहाँ पर हुआ, वो है आपका B पर, यानी कि -0 डिवाइडेड बाय ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 3 यहाँ है और 4 यहाँ, दोनों सीरीज में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 + 4। तो इस तरीके से जो है आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब अगला काम क्या होगा, आपका एलसीएम लेना। तो ध्यान रखिए ये वाला जो है, अब मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 7 और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 3। तो आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हो या एक स्टेप और लिख लोगे तो भी हो जाएगा। मैं सीधा अब एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर नीचे 42। अब उसके बाद ये हो जाएगा 7VA प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6VA माइनस 72, और ये हो जाएगा 18 - VA अपॉन 3। तो अब इस तरीके से आप जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे आप तो 14 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 14। अब आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18 × 14 - 14 VA इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो 7 6 कितना हो गया 13, 13 VA माइनस 72। तो इस तरीके से जो है हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो VA का टर्म है उसको एक तरफ ले आएँ और आपका जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो कितना हो जाएगा 18 × 14, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हैं, तो कितना हो गया 252 माइनस 14 VA इज इक्वल टू 13 VA माइनस 72। अब इतना हो जाने के बाद जो है आप VA को एक तरफ करो, तो मैं इस तरफ ला रहा हूँ और ये इधर लाऊंगा, तो 252 + 72 इज इक्वल टू 13 VA प्लस 14 VA। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 13 + 14 हो गया आपका 27, और इसको आप इधर जोड़ोगे तो 252 + 72 ये हो जाएगा 324। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VA का मान मिल जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 27।
7। तो अब जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा VA का मान 12। हाँ, कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो VA की वैल्यू आ गई। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कहा गया था 6 ओम में करंट निकालो ना, 6 ओम में। तो 6 ओम में आप करंट आप देख लीजिए अब कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे करंट इन 6 ओम इज इक्वल टू, अब आप देख भी लीजिए 6 ओम में कौन सी करंट फ्लो कर रही है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, I2। और I2 का जो वैल्यू है आप अगर देखें तो I2 की वैल्यू आपने लिखा है ना VA/6, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है और यहाँ से भी दिख रहा है कि VA/6 है। तो बस 1 मिनट लगेगा, 12 इसको ऐसे लिख सकते हो ना, VA/6। VA का मान कितना है? 12 है, और 6 तो ये कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। तो आप देख रहे हो 6 ओम के में करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब है क्लियर है, आप इसमें भी देख लीजिए 2 ही एम्पियर आया था। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। आपको 10% यानी कि 7 मार्क्स जो है वो बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आप अगर धैर्य से करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज द करेक्ट आंसर ना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।